everyone, welcome back to my channel Grow Your Wings. I'm Neha Singh and flying since 13 years. So guys, in this video I'm going to share you the actual salary of a cabin crew. एयर हॉस्टेस कितना कमाते हैं इंडिया में विथ रिटन एक्सप्लेनेशन. आप सबको समझेगा, मैं रिटन एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी को सिखाऊंगी. सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल दी एंड एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल. इफ यू विल नॉट सब्सक्राइब यू विल नॉट गेट एनी डिटेल्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ लेट मी क्लियर विथ ऑल ऑफ यू, इंडिया में लो कॉस्ट एयरलाइन कौन कौन सी है, फुल सर्विस एयरलाइन कौन कौन सी है. तो लो कॉस्ट एयरलाइन है एयर एशिया है, गो एयर है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, स्पाइस जेट है. ये सब लो कॉस्ट एयरलाइन है. फुल सर्विस में आती है विस्तारा जेट एयरवेज, जो पहले थी अब जो नहीं है. विस्तारा और एयर इंडिया फ़िलहाल फुल सर्विस है. तो दोनों का भी फुल सर्विस और एक लो कॉस्ट कैरियर का सैलरी बहुत अलग होता है. अगर आप इंडिगो में अगर आप फ्लाई कर रहे हो एज अ कैबिन क्रू, तो हर क्रू का सैलरी डिफ़र होता है. हर कैबिन क्रू का सैलरी अलग होता है. कैसे होता है मैं आपको रिटन एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी. अब जितना आप फ्लाई करते हो महीने का, सबको एक रोस्टर मिलता है महीने का. आपको एक मंथली रोस्टर दिया जाता है, क्या आप फ्लाइट्स करोगे, उसको बोलते हैं फ्लाइंग आवर्स. तो उसको फ्लाइंग आवर्स कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट करते हो, मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगी. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो प्लीज़ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला था, कैबिन क्रू की सैलरी मैं आपको रिटन एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाली हूँ. तो ये कैबिन क्रू का मैंने एवरेज सैलरी निकाला है. अब उनका फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक पे क्या होता है. अभी आप अगर एज अ जूनियर कैबिन क्रू आप फ्लाई करोगे, आपका जस्ट ज्वाइन हुआ है, तो हर चीज़ का एक बेसिक सैलरी होता है. सीनियर्स का अलग होता है, जूनियर का अलग होता है. हर एयरलाइन का अलग अलग बेसिक सैलरी होता है डिपेंडिंग ऑन सीनियरिटी. तो ऑन एन एवरेज सीनियर का बेसिक सैलरी होता है 25,000 और जूनियर का होता है ऑन एन एवरेज 20,000. तो मिनिमम आपका एवरेज सैलरी सिर्फ बेसिक सैलरी आपका आता है 20,000. अब उसमें मैं आपको समझाने वाली हूँ डोमेस्टिक फ्लाइंग आवर्स क्या होता है इंडिया में. अगर आप सिर्फ इंडिया में फ़्लाई कर रहे हो, सिर्फ इंडिया विद इन इंडिया इंडियन बाउंड्री, और आपने पूरे महीने के 50 घंटे किए हैं और 1 घंटे का आपको कंपनी 300 रुपये दे रही है. So then you only calculate 300 into 50 is 15,000 is your domestic flying hours within India. Now let's talk about international flying hours. ये पूरे आपका महीने का सैलरी है, मैंने कैलकुलेट किया है. थर्ड इज़ इंटरनेशनल फ्लाइंग आवर्स. इंटरनेशनल फ्लाइंग आवर्स, सपोज यू हैव डन 30 आवर्स, आपने 30 घंटा फ्लाई किया है इंटरनेशनल लाइक बैंकॉक कहीं पे भी, और 1 घंटे का आपको कंपनी 500 रुपये दे रही है. सो calculate again 500 into 30 is 15,000. So this is your international flying hours. Then comes your domestic layover allowance. अब डोमेस्टिक लेओवर अलाउंस क्या होता है. जैसे आप विद इन इंडिया में आपको डोमेस्टिक किसी होटल में स्टे करना रहता है, जैसे 3-4 दिन का पैटर्न होता है. आप इंडिया से कहीं और जा रहे हो, कहीं से कहीं जा रहे हो, तो वो 3-4 दिन का पैटर्न होता है. तो जितने आप लेओवर्स करते हो, सपोज आपने महीने में वो 4 लेओवर किए हैं, एक लेओवर का पर नाइट कंपनी 1000 पे करती है. तो ऑन एन एवरेज 4 आपने अगर लेओवर किया है तो 4 into 1000 4,000. देन कम्स योर और ये डोमेस्टिक लेओवर में गाइज यू विल गेट एवरीथिंग, राइट फ्रॉम लॉन्ड्री, योर फूड, योर होटल स्टे, एवरीथिंग कंपनी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. देन कम्स योर इंटरनेशनल लेओवर. ना इंटरनेशनल लेओवर में आपको सिर्फ स्टे मिलता है, पर खाने और सबका आपको यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ अलाउंस. पर वो अभी आपने सपोज नंबर ऑफ़ लेओवर्स, आप बैंकॉक कहीं भी इंटरनेशनल लेओवर में स्टे कर रहे हो अब्रॉड में, और आपने महीने का आपको 4 लेओवर वो मिला है. एक लेओवर का वो अलाउंस USD में कन्वर्ट करके 3,000 इंडियन करेंसी होता है. नाउ यू कन्वर्ट 3,000 into 4 इज़ योर 12,000. वो आपका इंटरनेशनल लेओवर हो जाता है. देन कम्स योर स्टैंड बाय. अब स्टैंड बाय क्या होता है मैं आपको बताऊंगी. स्टैंड बाय क्रू को बुलाते हैं, एक पर्टिकुलर एक रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है. जैसे मान लो सुबह 7 बजे से, तो आपको 7 बजे से एयरपोर्ट के स्टैंड बाय रूम में वेट करना पड़ता है. मान लो किसी क्रू ने रिपोर्ट सिक किया हो, किसी का एमरजेंसी CL हो, कुछ भी हो, तो उसके बिहाफ पे आप जाते हो फ्लाइट पे. तो 4 से 5 घंटे आपको एयरपोर्ट के स्टैंड बाय रूम में आपको वेट करना पड़ता है. और हर एयरलाइन का स्टैंड बाय रूम का स्टैंड बाय का पेमेंट अलग होता है. ऑन एन एवरेज मैंने 300 लिया है. अगर आपने 2 स्टैंड बाय किया तो 300 into 2 is 600. अब मैं ये सब कैलकुलेट अब आप करोगे कैलकुलेट ऑन एन एवरेज सैलरी,
तो 20,000 आपका बेसिक सैलरी था। डोमेस्टिक फ्लाइंग आवर्स इन इंडिया 50 आवर्स आपने किया था, उसका 15,000। इंटरनेशनल फ्लाइंग आवर्स 30 आवर्स किया था, उसका 15,000। डोमेस्टिक ले ओवर 4,000, इंटरनेशनल ले ओवर 12,000, एंड देन कम्स योर स्टैंड बाय विच इज़ 300। टोटल कम्स द टोटल सैलरी ऑन एन एवरेज इज 66,600। पर जैसे कि मैंने बोला है, सबका सैलरी डिफ़र होता है। इट ऑल डिपेंड्स, आप कितना फ्लाई कर रहे हो महीने में, आपको कितना इंटरनेशनल लेबर मिला है, कितना डोमेस्टिक लेबर मिला है, आप फुल सर्विस में काम कर रहे हो, डोमेस्टिक में काम कर रहे हो, वो सब मैटर करता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक सैलरी आपका क्या है। सो प्लीज़, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।